हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं आप लोगों के सुटेबिलिटी के लिए क्वेश्चन को क्या करती हूँ, इसी में उतार देती हूँ, अपने A4 शीट्स में ही उतार लेती हूँ, ताकि क्या हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो बुक की हमारी विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, और आई थिंक उसमें लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है देखने में। क्योंकि क्या होता है, उसमें बहुत छोटे वर्ड्स में लिखे होते हैं चीज़ें, जिनको समझना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप देख सकते हो, मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, यहीं पे नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A, B and C were partners in the firm having capitals of 2 lakh, 2 lakh and 80,000। ठीक है, A, B और C क्या है, पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जिनका कैपिटल कितना है, 2 लाख, 2 लाख और 80,000। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2015, इस डेटा को आप अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। देयर करेंट अकाउंट बैलेंस वर, 1 अप्रैल 2015 को उनका करेंट अकाउंट बैलेंस कितना है, 20,000, 10,000 और सी का कितना है, 5,000। ठीक है, डेबिट साइड। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिल रही है, अरे पार्टनर्स को कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% उनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल है। B, being the working partner, was also entitled to a salary of 6,000 per quarter। ठीक है, B को भी क्या दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है 6,000 पर क्वार्टर। ठीक है, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। अब बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ रहेगा वो किस तरीके से डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट हमारा डिवाइड होगा, द फर्स्ट 60,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। पहले का जो 60,000 रहेगा, मतलब प्रॉफिट को यहाँ पे बांटने के लिए बोल रहा है, जो प्रॉफिट में से 60,000 होगा वो उनके कैपिटल के प्रपोर्शन में बटाएगा। ठीक है, जितना जितना उनका कैपिटल है। नेक्स्ट 1 लाख, ठीक है, अगर 60,000 बांटने के बाद अगर पैसा बच रहा है तो 1 लाख रुपए इस रेशियो में बांटेंगे, और रिमेनिंग प्रॉफिट, और इन दोनों को देने के बाद भी जो प्रॉफिट बच जाता है उसको वो क्या बोल रहे हैं, इक्वली बांट देंगे। ठीक है, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000। ठीक है, फर्म को कितना हुआ, 2,80,000 प्रॉफिट हुआ है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च। मतलब एक साल में फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, 2,80,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। ठीक है, ये सब कुछ भी इसमें से दिया नहीं गया है 2,80,000 में से, मतलब 2,80,000 में से ही हमें ये सारी एंट्रीज करनी है, देनी है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमें क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, और एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अपॉइंटमेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और क्या करना है, उनके प्रॉफिट का हमें जनरल एंट्री भी पास करना है। ठीक है, उनके जो भी उनका प्रॉफिट हुआ है उसका जनरल एंट्री भी पास करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, फर्स्ट आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैप, आप प्रॉफिट एंड लॉस बना लिए, उसका डेट डाल दिए। ठीक है, फिर इधर आप डालेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जो कि हमें ऊपर ही मेंशन किया गया था, 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 हमें प्रॉफिट दिया है, तो हम वो 2,80,000 प्रॉफिट क्या करेंगे, इधर डाल देंगे। ठीक है, फिर होगा क्या, इधर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, 10% मिल रहा है ना, उन लोगों को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिल रहा है। तो जैसे कि 2 लाख और 80,000 उनका कैपिटल था, हम देख लेते हैं, ये देखो, तो 2 लैक्स एंड 80,000 उनके कैपिटल थे। ठीक है, तो इसी का 10% उनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ए के करंट अकाउंट में करंट अकाउंट में इंटरेस्ट किधर जाता है, इंटरेस्ट उनके करंट अकाउंट में जाता है ना। तो 2 लाख का 10%, 2 लाख का 20,000 होगा। इसी तरह बी का 2 लाख
पे 10% 20,000 होगा और 80,000 का 10% 8,000 होगा, ठीक है। तो ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख दिया है और इसको टोटल करके 48,000, इन तीनों अमाउंट को टोटल करके 48,000 इधर एंट्री कर दी गई है, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया। दूसरी एंट्री हमारी क्या थी, सैलरी, ठीक है। सैलरी भी तो मिल रही थी बी को एज अ वर्किंग पार्टनर, ठीक है। वर्किंग पार्टनर उसको क्या मिल रहा था, सैलरी भी मिल रहा था। तो बी को सैलरी मिल रहा था क्या, पर क्वार्टर। एक क्वार्टर कितना होता है, 3 मंथ्स का होता है ना। तो मतलब अगर साल भर में 12 मंथ्स होते हैं तो 3 मंथ्स पे अगर उसको मिल रहा है तो मतलब उसको 4 बार सैलरी मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ पे, सेकेंड 3 मंथ पे, थर्ड 3 मंथ पे और फोर्थ 3 मंथ पे, ठीक है। 12 मंथ हो जाएंगे। तो मतलब उसके 6,000 को हमने 4 से इंटू किया है, ठीक है। तो आया है हमारा 24,000। मतलब बी को सैलरी क्या मिला है, 24,000 मिला है, जो कि उसके करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर है जो प्रॉफिट बचा है, ठीक है, जो प्रॉफिट बचा है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो 2,08,000 को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यही हमारा क्या है, बड़ा टास्क है। इस प्रॉफिट को ही डिवाइड करना यहाँ पे बड़ा टास्क दिया गया है, क्योंकि इस जो प्रॉफिट के लिए हमें क्या दिया गया है, इतनी सारी यहाँ पे एंट्रीज दी गई हैं कि 2,08,000 में से पहले 60,000 को आपको वैसे बांटना है, 1 लाख को ऐसे बांटना है और रिमेनिंग को इक्वली बांटना है। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्रॉफिट हमें क्या है, निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। तो 2,80,000 में से 48,000 और 24,000 जब माइनस किया है तो उसके पास बचा क्या है, 2,80,000 रुपीज़, ठीक है। हम प्रॉफिट क्या बचेगा, प्रॉफिट वो आएगा ना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद बच रहा है, ठीक है। तो आएगा क्या, हम इसको देखो मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ। इधर क्या है, इधर है हमारा 2,80,000 रुपीज़, ठीक है। और इधर हमारा 48,000 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है देखो आफ्टर चार्जिंग ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, वेट अ मिनट, B is being working capital of quarter, the profit is divided as follow, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट दिया है उसमें से ये सब कुछ भी दिया नहीं गया था, तो अब हम ये सब दे देंगे, ठीक है। देन हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट क्या आया है, इधर हमारा 2,80,000 है, ठीक है, 2,80,000 है, जिसमें से 48,000 और 24,000 को आप प्लस करके 72,000 अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो क्या आता है आपका, 2,08,000, ठीक है। 2,08,000 रुपीज़ को अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ यही किया गया है, 2,80,000 में से 48,000 और 24,000 को माइनस किया गया। यहाँ पे 2,08,000 होगा, 2,80,000 नहीं होगा, ठीक है, 2,08,000 होगा, जिसको मैंने सही कर दिया है। तो अब इस 2,08,000 को हमें क्या करना है, बांटना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उनके प्रॉफिट को आप एक जगह चार्ट बना लोगे। देखो मैंने चार्ट बना लिया है ए, बी और सी का। पहला हमें क्या बोल रहा था, पहला हमें 60,000 बोला था, द फर्स्ट 60,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। पहले 60,000 रुपये को उनके कैपिटल के प्रपोर्शन में बांटना है, ठीक है। तो उनके कैपिटल के प्रपोर्शन में फर्स्ट एंट्री हमारी है 60,000 इन कैपिटल रेशियो ऑफ 5:5:2। अब उनका कैपिटल रेशियो हम कैसे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उनका कैपिटल तो हमें दिया है लेकिन रेशियो नहीं दिया है। तो मैं निकालना आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ 2 लाख है, 2 लाख है और 80,000 है, तो इनका रेशियो अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे आप लिखोगे 2 लाख, फिर क्या लिखोगे, फिर 2 लाख लिखोगे, क्यों, क्योंकि ए और बी का 2-2 लाख रुपए है और सी का 80,000 है, तो फिर आप 80,000 लिखोगे, ठीक है। इन तीनों को डिवाइड करना है, तो सब में 4-4 जीरो है, तो आप पूरे 4 जीरो कट कर दो, सबके 4-4 जीरो क्या करोगे, कट कर दोगे, डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट दो, 2 10 जा, 2 10 जा और 2 4 जा, ठीक है, 2 4 जा 8। फिर आप इसको 2 से काट सकते हो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो अब ये नहीं कटेगा, तो मतलब इसका रेशियो क्या आ रहा है, 5:5:2, ठीक है। तो इस रेशियो में पहले 60,000 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस रेशियो में जब आप 60,000 को डिवाइड करोगे
देखो फर्स्ट 60,000 को जब हमने 5:5:2 के रेशियो में डिवाइड किया तो 25,000, 25,000 और 10,000 आया, ठीक है। 60,000 को डिवाइड करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो है ना 60,000, और आप कैसे करोगे 5, 10, 11, 12, ठीक है। तो 5/12 करोगे तो अब जब इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 12 के टेबल में 60 आता है, ठीक है। तो आप जब इसको ऐसे कट करोगे तो एक एक लोगों का क्या आ जाएगा, फर्स्ट दो का 25,000 दोनों का आएगा, और फिर नेक्स्ट का क्या आएगा 10,000, ठीक है। फिर बोल रहा है इसको हमने बांट दिया, 60,000 को हमने बांट दिया, ठीक है। फिर 1 लाख बचा, 2,08,000 में से 60,000 रुपये जा चुके हैं, ठीक है। अब 1 लाख रुपीज़ बचा, तो 1 लाख रुपीज़ को 4:3:1 के रेशियो में बांटना है, तो उसको भी आप इजीली बांट लोगे, ठीक है। देखो पहले मैं आप लोगों को यहाँ लिख के दिखाती हूँ। 2,08,000 में से क्या हो गया है 60,000 अब कम हो गया है, ठीक है। मतलब अब बचा है 1,40,000 रुपये, ठीक है। अब 1,40,000 को आपको इस रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो आप इजीली बांट लोगे ना, 1,40,000 को आपको इस रेशियो में बांटना है, तो 4 और 4 8 होता है, तो 4 बाई क्या हो जाएगा 8, तो आप इसको आराम से इजीली बांट लोगे। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 70,000 आया। फिर ये कटेगा, फिर ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 35,000। फिर ये कट जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 00, ठीक है। फिर आप इसको 4 से जब इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17500 को जब आप 4 से इंटू करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। 50,000 आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अगर आप इससे इंटू करोगे ना तो आपका आएगा 70,000, क्योंकि हम लोग गलत कर रहे हैं। हमें इस 1,40,000 को नहीं बांटना था, हमें सिर्फ 1 लाख को ही डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, आप मत करिएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख को ही डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो आप 1 लाख को क्या करोगे 4/8 करोगे, ठीक है। 1 लाख को आप क्या करोगे उसी तरह कट करके बांटोगे, तो 50,000, इसका आएगा 37,500 और इसका आएगा 12,500, ठीक है। आप 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब क्या हुआ, हमारे 1,40,000 जो बचा था उसमें से भी 1 लाख रुपये चला गया, तो अब सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज़ बचा है, ठीक है। तो 40,000 अब हमारे पास क्या बचा है 48,000 रुपीज़। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, तो क्या गड़बड़ हो रहा था मैं बताती हूँ। यहाँ पे जब हम क्या किए थे 2,08,000 में से 60,000 माइनस किए थे तो 1,48,000 बच रहा था ना, ठीक है। तो 1,48,000 में से हमने 1 लाख और माइनस कर दिया, ठीक है। 1 लाख और माइनस कर दिया तो हमारे पास 48,000 रुपीज़ बचा है, ठीक है। अब इस 48,000 को क्या कर रहा है इक्वली बांटने के लिए कह रहा है, तो 3 पार्टनर्स है तो तीनों में इक्वली बांटना है, तो आप क्या कर दोगे इसको, आप क्या कर दोगे 3 6 18, आप इसको क्या कर दोगे 3 से डिवाइड कर दोगे तो 16,000 रुपये पर हेड आ जाएगा, ठीक है। तो आप 16,000 रुपीज़ सब में एंट्री कर दोगे, ठीक है। देखो 2,08,000 में से पहला 60,000 हमने क्या किया, उनके जो कैपिटल रेशियो था उसमें बांट दिया, फिर 1 लाख रुपए जो बचा हमने इसमें बांट दिया, और जो 48,000 रुपीज़ बचा उसको हमने इक्वली बांट दिया, ठीक है। अब इनका ये कैपिटल प्लस कर करके आप क्या करोगे, आप ऊपर वाला जो इनको प्रॉफिट था उसमें बांट दोगे, ठीक है। तो आप इसको प्लस करोगे तो 10,000, 20,000, 30,000, 38,000, ठीक है। 38,500 रुपीज़ आएगा, 38,500 रुपीज़ इसका आएगा। आप जब इसको प्लस करोगे तो 30 और 20 50,000, 50,000, 60,000, 70,000, 71 और 78,000 रुपीज़, 78,500 रुपीज़ क्या आएगा इसका आएगा। और जब आप इसको प्लस करोगे तो 75,000, 85,000, 91,000, ठीक है। इसका आएगा हमारा 91,000 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब इनका क्या हुआ, इनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ए के करंट अकाउंट में 91,000 गया, देख सकते हो आप ए का बैलेंस 91,000 है। बी के करंट अकाउंट में 78,500 गया, बी का बैलेंस 78,500 है। और सी के करंट अकाउंट में कितना गया, सी के करंट अकाउंट में हमारा 38,500 गया, क्योंकि आप सी का बैलेंस देख सकते हो 38,500 था। तो ये तो हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के लिए हमें ये बनाना पड़ा, और ये आपको एग्जाम में भी बनाना है, ताकि ये वर्किंग नोट बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी नंबर पाने के लिए आपको वर्किंग नोट ज़रूर बनाना होगा और इसी प्रॉपर वे में बनाना होगा। अब नेक्स्ट हमें देखो क्या बोला था,
प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। अब उनके जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उनका जो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है, इसका हमें सिर्फ क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ पे डेट रहता है, पर्टिकुलर्स रहता है, LF कॉलम रहता है, डेबिट और क्रेडिट रहता है, ठीक है। तो डेबिट साइड हमारा क्या जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा पूरा हमारा डेबिट हो जाएगा 2,08,000 रुपये से, क्योंकि इसका बैलेंस टोटल कितना है, 2,08,000 रुपये। फिर इस 2,08,000 रुपये को हमने ए के करंट अकाउंट में बांटा 91,000, बी के करंट अकाउंट में 78,500 और सी के करंट अकाउंट में 38,500। इसका नरेशन लिख दोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट क्या किया गया है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। बस आप फिर क्या कर दोगे, यहाँ पे टोटल भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, इसको सिर्फ जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।